इंटिमिडेशन एक स्पिरिट ऑफ फियर के साथ ऑपरेट करती है, और ये ऐसा फियर नहीं है जो आपको बस थोड़ी देर के लिए डराए या आपको आपके कामों से रोकेगी, आपको किसी अथॉरिटी के आगे खड़े नहीं होने देगी। आपके कल्चर में कोई ऐसे रिश्ते होंगे जिनके आगे वो आपको कहेगी नो 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 नो, तेरा काम सिर्फ चाय बनाना है, खाना बनाना है, तेरा कोई काम नहीं है खिदमत के काम से। आपने इंटिमिडेट नहीं होना। मैं फिर आपको रिपीट कर रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप रूड बिहेवियर करें या अपनी सबमिशन के अगेंस्ट जाएं, बट नो, यू नीड टू टॉक। आपको ऐसे हर दबाव से, ऐसे हर फियर से बाहर आना है। आपका कोई गुनाह, आपकी कोई वीकनेस इतनी बड़ी नहीं है कि आपका गिफ्ट ऑपरेट ना हो सके। एक इंपॉर्टेंट चीज है, जब आप किसी भी तौर पर इंटिमिडेशन की स्पिरिट के नीचे हैं, तो खाली अक्सर लोग कहते हैं ना, आप बस पॉजिटिव सोचें, आप अच्छा अच्छा सोचें। वो आजकल टिकटॉक्स पे होते हैं ना, वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन। बस आप, दे आर गुड वर्ड्स, मैं उनको बुरा नहीं कह रही हूँ, बट वो आपके स्ट्रॉन्ग होल्ड को नहीं तोड़ सकेंगे। कोई गुड वर्ड्स, कोई अच्छी सोच, कोई अच्छा म्यूजिक, कोई अच्छी गुफ्तगू, कोई अच्छी स्टोरी आपके स्ट्रॉन्ग होल्ड को नहीं, तो वो आपको वक्ती तौर पर एक फीलिंग तो अच्छी देंगी। स्ट्रॉन्ग होल्ड सिर्फ और सिर्फ खुदावंद का कलाम और सच्चाई तोड़ेगी। कलाम जो है, और वो जो स्पिरिट ऑफ इंटिमिडेशन है, वो उसको, स्पिरिट ऑफ फियर को सिर्फ और सिर्फ सच्चाई का रूह तोड़ सकता है, नथिंग एल्स। जिन लोगों के ऊपर इंटिमिडेशन है, जो लोग दबाव के नीचे आते हैं, वो अपने विजन में क्लियर नहीं है, वो अपने कॉन्फिडेंस में क्लियर नहीं है, वो अपने गिफ्ट्स में ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। मैं क्विक करूंगी ताकि मैं अपने बाकी स्ट्रॉन्ग होल्ड्स की तरफ मूव करूं। हैव यू एवर फील, आप नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें कि आपका कोई फियर या इनसिक्योरिटी है। हैव यू एवर फील के आपकी, आपको अपने कॉन्फिडेंस को फेक करना पड़ रहा है, कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है नहीं है, लेकिन आपने ऐसी फेक कॉन्फिडेंस बनाया हुआ है, लेकिन रियल में दिल के अंदर से आप कांप रहे होते हैं। मतलब मैं वो नहीं कह रही कि क्राउड का फियर इज टोटली डिफरेंट, बट इज इट, ये वो क्वेश्चंस हैं जिस पे मैं अभी आपसे बात करूंगी। डू यू एवर फील कि आपको इम्प्रेस करना पड़ रहा है किसी को, आपको जोर लगाना पड़ रहा है कि लोग मुझे पसंद करें, मुझे इम्प्रेस करना है लोगों को। अगर ऐसा है तो ये आपके क्वेश्चंस हैं, यू आर नॉट सपोज टू आंसर मी। अगर ऐसा है तो आप अभी भी कहीं ना कहीं इंटिमिडेट हो रहे हैं। आपकी जिंदगी के कोई ऐसे रिलेशंस होंगे जिन पे आप हर वक्त कोशिश करते हैं कि वो किसी तरीके से मेरे से खुश हो जाए, बट आप फेल हैं, आप नहीं खुश कर सक रहे उनको। आपके कुछ ऐसे रिलेशंस हैं जिनके पीछे आप अपनी सब ख्वाहिशों को कुर्बान कर रहे हैं, आप अपने गिफ्ट्स को पीछे कर रहे हैं, आप अपने विजन को पीछे कर रहे हैं। आपको क्या पसंद है, आपको क्या पसंद नहीं, आप सब कुछ पीछे कर रहे हैं कि मैं एक सर्टन ग्रुप को, एक सर्टन जगह को, एक सर्टन रिश्ते को खुश कर सकूं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं, प्लीज स्टॉप इट, क्योंकि आप कुछ भी खुश नहीं, आप आज किसी को खुश करेंगे। और आपको मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म बताने लगी हूँ, जो कि एक बहुत फेमस टर्म है, नार्सिस्ट। नार्सिज्म पे आप लोगों को नया नया पता लगा इस टर्म का। देयर इज अ लोड्स एंड लोड्स ऑफ नॉलेज ऑफ दिस टर्म, इंटरनेट भरा पड़ा है। नार्सिस्ट शख्स जो है, वो इंटिमिडेट करने वाला शख्स है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, जो स्पिरिट ऑफ नार्सिज्म है, ये मेरे इसका सेशन का हिस्सा नहीं है, लेकिन हम पढ़ सकते हैं। नार्सिस्ट लोग जो हैं, ये एक ऐसी पर्सनैलिटी है नार्सिज्म की, जो इंटिमिडेट करती है, जो कंट्रोल करती है, जो चाहती है कि आप वही करें जो वो आपको चाहती है। एक सर्टेन ग्रुप नार्सिसिस्ट हो सकता है, आई एम सॉरी, एक चर्च नार्सिसिस्ट हो सकता है। मैंने इजाजत नहीं दी, आप कुछ नहीं कर सकते। आप अपने चर्च में आइडिया नहीं दे सकते, आप अपने चर्च में उठ के अपने सर्टेन लीडर के अलावा बात नहीं कर सकते। सब इंटिमिडेशन है, उस जगह पे इंटिमिडेशन की स्पिरिट है, उस जगह पे इंटिमिडेशन। स्ट्रॉन्ग होल्ड जो है, वो खाली एक शख्स की जिंदगी में नहीं होता है, एक ग्रुप की जिंदगी में हो सकता है, एक चर्च की जिंदगी में हो सकता है, एक मिनिस्ट्री में हो सकता है, एक मैरिज में हो सकता है, आपकी पर्सनल लाइफ में हो सकता है। दिस इज नॉट अ वन पर्सन। जहां पर स्पिरिट ऑफ इंटिमिडेशन काम करती है, वहां पर सर्टन तीन चार लोग हैं, बोर्ड के लोग हैं, जिनको हम सॉरी टू से कहेंगे हमारे एरिया के चौधरी हैं, जिनके अलावा कोई और आगे नहीं आ सकता। किसी को ये मैं बताऊं, मैं खाली मेल लोगों को नहीं कह रही, हमारी कई दफा फीमेल खवातीन भी ऐसे ही करती हैं।
किसी और को नहीं आगे आने देना, किसी न्यू बिलीवर को नहीं आगे आने देना। यहाँ पे स्पिरिट ऑफ इंटिमिडेशन है, इंटिमिडेट किया जाता है। कोई नया मेंबर आएगा, उसको घूरना शुरू कर देंगे, उसने क्या गिफ्ट की बात करनी, वो वहीं से अगली दफा वापस मुड़ जाएगा। कोई उठ के अपना आइडिया नहीं दे सकता, कोई उठ के अपनी सजेशन नहीं दे सकता। मैं फिर कह रही हूँ कि एक इंतहाई मुहज्जब वे में आपको सब कुछ करना है। जरा आपने आइडिया दिया कि अच्छा हम ना चर्च में ट्रेनिंग सेशन शुरू करते हैं ताकि बाकी लोग भी सीखें, तो हमेशा हमारे चर्च में जो सीनियर है उनको वक्ता पड़ जाए को हो ये मेरे से जूनियर्स को वैसा कलाम और बातें आगे से कहीं मेरी जगह ही ना ले ले। दिस इज नॉट गॉडली, दिस इज नॉट गॉडली एट ऑल। आपको पता है खुदावंद के कलाम के मुताबिक ब्लेसिंग की डेफिनेशन क्या है? मल्टीप्लिकेशन। बिब्लिकली ब्लेसिंग की डेफिनेशन है मल्टीप्लिकेशन। जिस जगह पर शागिर्द मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, गिफ्ट्स मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, पैसा मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, नए लोग मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, वहां पर खुदावंद का काम रुका हुआ है किसी प्रॉब्लम से। खुदावंद कभी भी नहीं चाहेगा, आज आप सुनेंगे अगर खुदावंद ने मौका और फजल दिया, कल मेरी बेटी एक सेशन लेगी, व्हाट इफ मैं कहूं नहीं 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 मेरे बच्चों ने नहीं आगे होना, ये तो मेरी मिनिस्ट्री है, नहीं मेरा भाई या मेरी जो बहन पीछे बैठी है सदफ उन्होंने नहीं आगे होना, ये तो मेरी मिनिस्ट्री है, या ये जो मेरे सिटी कोऑर्डिनेटर्स हैं इन्होंने बिल्कुल आगे नहीं होना, ये तो मेरी और मैनुअल की मिनिस्ट्री है। हैव यू एवर सीन us doing it? Because this is not a biblical way to do things. हम यहाँ पर आपके हॉल में कई ऐसे बेटे और बेटियां हैं, बहनें बैठी हुई हैं जो यंग एजेस में आई थी, अब उनकी शादियां हो गई हैं, उनके बच्चे हैं। मैं हमेशा चाहती हूँ वो अपने गिफ्ट्स में ऑपरेट करें। मैं यहाँ पर कई बच्चे बैठे हुए हैं जिन्होंने यस्सु को कबूल किया, लेकिन आज हमारी कोशिश होती है, मेरी कोशिश हो कि मैं जब नेक्स्ट ईयर पाकिस्तान आऊं तो आई वुड रियली वांट कि कोऑर्डिनेटर सेशन लें एक टाइम फ्रेम के अंदर। आई वांट देम टू टॉक एंड शेयर थिंग्स टू पीपल, छोटी छोटी बात करें। इस दफा के कैंप में हमने चांसेस दिए हैं, पिछली दफा में दिए हैं, बेशक आप लोग अपनी अपनी मिनिस्ट्रीज में वंडरफुली ऑपरेट कर रहे हैं। आई एम सो ग्रेटफुल जो खुदावंद के किंगडम में आप काम कर रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन अगर नहीं है तो वहां पे नार्सिज्म है, वहां पे इंटिमिडेशन है, एंड इट इज नॉट फ्रॉम गॉड। आपका काम सिर्फ आपके पास्टर को कभी भी आपके गिफ्ट से इनसिक्योर नहीं होना चाहिए। आपकी कलीसिया में जितने गिफ्ट्स ऑपरेट होंगे वो उतनी ब्लेसेड होगी। आमीन। और एक शख्स के अंदर सारे काम नहीं हो सकते कि शिफा भी मैंने ही देनी है, नबूवत भी मैंने ही करनी है, वर्शिप भी मैंने लीड करनी है, मैसेज भी मैंने देना है। आई एम सॉरी, इसका मतलब यह है कि आपके पास चर्च में की वैरायटी है, आपके इस हॉल में बैठे हुए मुझे नहीं आइडिया, बट आई नो कोई शख्स अच्छा बोलने वाला है, कोई अच्छा गाने वाला है, कोई अच्छा लिखने वाला है, कोई अच्छा इंतजाम करने वाला है। मे बी वो शायद बोलना नहीं चाहता लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेटिव काम बहुत अच्छे करेगा। किसी शख्स के पास फाइनेंसिस का बहुत अच्छा तोड़ा है, उसको मनी मैनेजमेंट आती है। कोई शख्स है जो काउंसलिंग कर सकता है। आपने कभी अपने इर्द गिर्द अपने सर्कल्स में देखा है कि कितने गिफ्ट्स हैं आपके पास? एंड जितने गिफ्ट्स हैं वो आपकी कलीसिया के लिए हेल्पफुल हैं। अगर आप लोगों को मौका मिले आप अपने गिफ्ट्स का जिक्र करें, अपना एक सिटी दूसरे सिटी को, आपके इंटर सिटीज के अंदर पता होना चाहिए कि मेरे साथ अगर 4 लोग आए हैं, 10 लोग आए हैं तो इनके पास क्या क्या टैलेंट्स हैं। इस कमरे में आशर के अलावा कितने लोग हैं जो आईटी को जानते हैं? ये भी एक गिफ्ट है। अगर अभी आशर को बुखार चढ़ जाए और वो नीचे डॉम में और सिग्नल ना आ रहा, कोई है बंदा यहाँ पे? होंगे, आई एम नॉट सेइंग, आई एम नॉट ट्राइंग टू लाइक, होंगे लोग। व्हाट इफ अगर आशर का गला खराब हो जाए, आकाश भाइयां जो वर्शिप लीड कर सकते हैं, अमून भाइयां जो वर्शिप लीड कर सकते हैं। मुझे इतना पता है ये रजिस्ट्रेशन डेस्क पे बच्चे थे। व्हाई इज द गिफ्ट बीइंग डोरमेंट? ऑपरेट क्यों नहीं होता गिफ्ट चर्चेज में, कलीसियाओं में? क्योंकि वहां पर हमें खौफ है, हमारे साथ स्पिरिट ऑफ इंटिमिडेशन मूव करती है। मैं स्पिरिट ऑफ इंटिमिडेशन को यहाँ पर थोड़ा सा रोकूंगी और मैं यहाँ पे दुआ करना चाहूंगी इससे पहले कि मैं अगले स्ट्रॉन्ग होल्ड पे मूव हूं।
खुदावंद यहाँ पर जितने लोगों के अंदर ये स्ट्रॉन्ग होल्ड है, फियर का, खौफ का, इंटिमिडेशन का, आज मैं चाहती हूँ कि ये स्ट्रॉन्ग होल्ड एक्सपोज हो। ये खौफ हमारी जिंदगियों से जाता रहे। मैंने बड़ा अरसा खुदावंद, अगर आप में से कोई शख्स है जो बड़ा अरसा अपने गिफ्ट को पीछे हटाकर किसी वजह से चुप रहा है, मुझे नहीं पता वो वजह, निकल आए उस खौफ से बाहर। खुदा ने अपने शागिर्द से कहा था जब तू कश्ती से बाहर निकलेगा तो पानी पे चलेगा। आप में से बहुत से लोग हैं जो अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलना चाह रहे। आप में से कोई शख्स है यहाँ पर, अगर खुदावंद आपको कह रहा है कि एक सर्टेन जॉब है, उसको छोड़ कुछ और काम कर, जो मैं तुझे कह रहा हूं तो उस चीज को करने में मत डरे प्लीज। अगर आपको आप में से कोई यहाँ पर मौजूद है जो किसी वजह से चर्च में और खिदमत के काम में उसको रिजेक्शन दी गई है, रिजेक्शन का सामना करना पड़ा है, उसको नहीं सराहा गया, खुदावंद कह रहा है इट्स ओके, गेट अप, इट इज टाइम कि अब मैं तुझे लाइट में लेकर आऊं, इट इज टाइम कि अब मैं तुझे यूज करूं। अगर आपकी जिंदगी में कोई एक ऐसा वाकया, हादसा, कोई बात है जिसने आपको बिल्कुल शट कर दिया है, आज उसको निकाल के खुदावंद के आगे दे दें। हमें कोई जल्दी नहीं है कि हमने भाग के अपने बस सेशन पूरे करने। मैं चाहती हूँ कि प्लीज अपने आप को खाली करें। कोई फायदा नहीं है जो बेड़ियां हम पहन कर आए अगर उन्हीं बेड़ियों को लेकर वापस चले जाएंगे। हाँ, अगर खुदावंद कह रहा है कि अगर तेरे लहजे में सख्ती है, यहाँ पर कोई है, तू जब बात करता है तो कोई डरता है तेरे से, या तेरे से, तेरे लहजे की सख्ती से लोग तेरे पास नहीं आते हैं, खुदावंद को नहीं जान पाते हैं। टेक इट एज अ वार्निंग, टेक इट एज अ एक अच्छी तंबी बहुत अच्छी चीज है, खुदावंद की हदायत। अपने लहजे को बदलें। जरूरी नहीं होता हम हर वक्त शाउट करें और गुस्सा करें, रोब जमाएं। खुदावंद मैं स्ट्रॉन्ग होल्ड, इंटिमिडेशन के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स को, खौफ को इन बहनों, भाइयों, बच्चों की जिंदगी से चाहती हूँ तू एक्सपोज कर। इन्होंने खुद उस पे काम करना है। ऐसी हर तासीर जिसका ताल्लुक अबलीस से है, मैं उसको यस्सु के नाम में बांधती हूँ। लेकिन ऐसी हर बात जिसका ताल्लुक हमारी आदतों से है, मैं चाहती हूँ कि उन आदतों को तू बदलने में हमारी मदद कर। हम सारी चीजें, खुदावंद बड़ी क्लियरली आप लोगों को कह रहा है कि तुम सारी चीजें डार्कनेस पे नहीं फेंक सकते हो कि ओ मुझे तारीकी ने उकसाया है, ओ मुझे अबलीस ने ये कहा है, ओ मुझे नहीं। खुदावंद कह रहा है तुम्हें मैंने अथॉरिटी दी है, तुम्हें मैंने बिच्छुओं पे और सांपों के ऊपर इख्तियार दिया है, तो फिर ये आदतें क्या चीज हैं। खुदावंद कह रहा है अब वक्त है कि मेरे लोग अथॉरिटी में खड़े हों। और खुदावंद कह रहा है कि मैं नहीं चाहता कि तेरे एक्सक्यूजेस की लिस्ट लंबी होती जाए। खुदावंद चाह रहा है कि मैं आपसे इस चीज पे बात करूं कि ओबीडियंस का मतलब क्या होता है। फजल दे खुदावंद, अपने लोगों से कलाम कर, अपने लोगों से बात करो और हमें फजल दे कि हम हर स्ट्रॉन्ग होल्ड को एक्सपोज करें। मैंने शुरू में कहा हम स्ट्रॉन्ग होल्ड को बाइंड नहीं कर सकते बिकॉज वो हमारे जहन में बसते हैं। हमने उनको निकालना है, हमने उनको मसमार करना है, हमने उनको तोड़ना है। और ये सब करने के लिए तो मेरी बहनों को, मेरे भाइयों को, मेरे बच्चों को, बुजुर्गों को ताकत दे, फजल दे, यस्सु के नाम में, आमेन।
इससे पहले कि मेरे सिर्फ 5 मिनट और चाहिए, जो चीज जो खुदावंद ने मेरे दिल में डाली कि मैं आपको ओबीडियंस का मतलब बताऊं। एक चीज होती है हुक्म मानना, ओबीडियंस, ठीक है, या बेशक नोट कर लें। और एक चीज होती है सबमिशन, ताबियादारी करना। ओबीडियंस का मतलब क्या होता है? मैंने हुक्म तो मानना है, लेकिन सबमिशन का मतलब होता है मैंने दिल से हुक्म मानना है। इसका मतलब आप में से कोई मुझे समझा सकता है? मैं आपको वाकई चांस दे रही हूँ, जस्ट विद इन 3 लाइन्स, लंबी नहीं बात, 3 लाइनों में कोई मुझे इस बात का मतलब समझा सकता है? एक होता है हुक्म मानना, लेकिन एक होता है दिल से हुक्म मानना। इस दोनों मेरी स्टेटमेंट्स में क्या फर्क है? मैम इसको उनकी एग्जांपल इस तरह से वो देना चाहती, जैसे एक औरत है, उसके 2 बच्चे हैं। जी, अगर वो औरत है, वो बीमार है, और एक बच्चे से वो कहती है कि मेरे लिए पानी लेके आओ, और एक बच्चा है जो फोन यूज कर रहा है। एक बच्चा है जिसे एहसास ज्यादा है कि माँ बीमार है, और वो खुशी से पानी लेके आता है। एक बच्चा है एग्जैक्टली। जिसको अपना काम छोड़कर अपना फोन रख के वो हुक्म तो मानता है, वो पानी लेकर आएगा जरूर, लेकिन उसने दिल से नहीं किया। हुक्म माना खाता, बट दिल से नहीं। और एक बच्चा है जो अपना काम छोड़कर अपने, अगर होमवर्क कर रहा है, वो अपनी बुक बंद करके वो एहसास से गया, वो माँ का हुक्म मान के वो दिल से पानी लेके आए। तो ये वो ओबीडियंस है जिसने दिल से हुक्म माना, और एक वो है जिसने मजबूरी से वो हुक्म माना है। तो ये एक तो परफेक्ट। डिफरेंस है इसका। आप सबको समझ आ गई? क्या हम हुक्म इसलिए मान रहे हैं कि हमें बस कहा गया है, या क्या हमने वाकई वो हुक्म माना जो हम अपने दिल से मान रहे हैं? वो हुक्म जो हम वाकई ही में दिल से मान रहे हैं, उसकी ब्लेसिंग फर्क है। एग्जाम्पल, मुझे कह दिया गया है कि मैंने बस इधर बोलना है, कहूंगी ओ क्या मुसीबत है, अच्छा कितनी देर बोलना है, घड़ी देखूंगी, बस मैंने आधा घंटा बोलना है, बस मेरा किसी तरीके से टाइम हो, मैं निकलूं, मैंने मॉल रोड जाना है, मैंने ये करना है, सेशन लंबा हो गया। हुक्म तो आपने मानना है, आप बैठे तो इधर हुए हैं, थैंक यू, बट अंदर क्या चल रहा है? सबमिशन नहीं है वहां पर। सबमिशन ये होगी इट्स ओके। अगर मैं यहाँ बैठा हूं, मुझे कहा गया है, ये मुझे इस वक्त कोई और देखे ना देखे, मुझे खुदा देख रहा है, मेरी अकाउंटेबिलिटी है खुदा के साथ, मेरा रिवॉर्ड खुदा के साथ है। मुझे तो कोई नहीं दे रहा, मुझे तो कोई पे नहीं कर रहा सर्टेन कामों के लिए। बट क्या जब मालिक आएगा और मेरे से आके पूछेगा कि तूने क्या किया, तो मेरे पास कोई अकाउंट है, मेरे पास कोई चीज है उसको दिखाने के लिए? सो ओबीडियंस में और सबमिशन में खुदावन ये बात जो आज यहाँ पर बैठ के लोगों से करना चाह रहा है वो ये है, आप में से बहुत से लोग हैं जो हुक्म मानते हैं, लेकिन आप में से फिर वो लोग हैं जो दिल से हुक्म मांगते हैं, और खुदावंद कह रहा है मैं उनको उनका रिवॉर्ड देने को। और वो लोग हैं जो दिल से कुछ चीज कर रहे हैं खुदा के लिए, अपनी खिदमत में कुछ है। बहुत से लोग हैं जिनको कोई शाबाश कहने वाला नहीं है, यहाँ पर इस रूम में बैठे हुए कोई अप्रिशिएट नहीं करता, कोई थैंक यू नहीं करता, कोई उनको सॉरी नहीं करता कभी। बट खुदावंद आप में से यहाँ पर बैठे बहुत से लोगों के लिए मुझे कह रहा है, खुदावंद कह रहा है मैं तुझे सॉरी कर रहा हूं उन ज्यादतियों के लिए जो तेरे साथ की गई हैं। खुदावंद कह रहा है मैं तुझे सॉरी कर रहा हूं उन बातों के लिए जहां पे तुझे किसी ने कभी सॉरी नहीं किया। खुदावंद कह रहा है मैं तुझे थैंक यू कर रहा हूं उन तमाम कुर्बानियों के लिए और उन बातों के लिए जिसको किसी और ने कभी रिकग्नाइज नहीं किया, तुझे थैंक यू नहीं किया। आप में से बहुत से लोग हैं, सॉरी टू से, जो यहाँ पे शायद जबरदस्ती लाए गए हैं। आपका दिल नहीं था, बट उनको फर्क एक ड्राइविंग फोर्स अट्रैक्ट की होगी, खैर आ गए। लेकिन खुदावंद कह रहा है फिर वो लोग हैं जो कुर्बानी देकर भी आए हैं। लेकिन इट्स ओके, अगर आप इधर आए हैं तो आज इस ट्रुथ को रिकग्नाइज करें और वैसे वापस ना जाएं जैसे आए थे। आप में से बहुत से लोग हैं जिन्होंने वाकई ही में खुदावंद को ऑनर किया है, इज्जत दी है, लेकिन वो जलील हुए हैं, उनके साथ बदतमीजी की गई है, उनको इंसल्ट किया गया है। खुदावंद कह रहा है मेरे पास तेरे लिए रिवॉर्ड है। मुझे नहीं पता है आप में से कोई है जो खिदमत के किसी काम में है
और उसने सब कुछ फेस किया है। मेरे लिए ये जरूरी नहीं है कि आई शुड रश टू फिनिश माई सेशन। मेरे लिए ये जरूरी है कि खुदावंद आपसे कलाम करे। आप में से यहाँ पे कोई बच्ची बैठी हुई है, कोई ऑफ कोर्स हम कह रहा है कि जिस रिलेशन में तू है वो मेरी तरफ से नहीं है। तू ये सवाल का जवाब पूछ रही थी, माई आंसर इज नो। हाँ, लेकिन मैंने तेरे लिए वो रिलेशन रखा है जो मेरी तरफ से, और जब तू अपना आप सरेंडर करेगी ओबीडियंस में, तो मैं तुझे तेरा राइट रिलेशन तेरी जिंदगी में ले आऊंगा। अगर तेरे अंदर ये फियर है कि हाउ आई एम गोइंग टू लिव, हाउ आई एम गोइंग टू सर्वाइव, मैं क्या करूंगी, नाम कह रहा मेरा ग्रेस तुझे स्कूप आउट करेगा, निकाल लेगा। आई डोंट नो, आप अपने दिल को खुद परखें, आप देखें। द मोमेंट आप में से कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ इंटिमिडेशन को कॉन्फेस किया है, मेरे सामने नहीं, यहाँ पर बैठे लोगों के सामने नहीं, खुदावंद के सामने। खुदावंद कह रहा है कि तू जिसने अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड के इंटिमिडेशन के सॉरी स्ट्रॉन्ग होल्ड को कॉन्फेस किया, खुदावंद कह रहा है मैं तेरी टेरिटरी बढ़ा रहा हूं। इसको समझे, वो शख्स यहाँ पर बैठा हुआ है, मैं तेरी खिदमत की हदूद को बढ़ा रहा हूं। मैं तेरी खिदमत को एक एरिया से दूसरे एरिया, एक शहर से दूसरे शहर, एक मुल्क से निकाल कर बाहर ले जाऊंगा। मैं तेरी खिदमत की हदूद बढ़ा रहा हूं, इसलिए कि तूने आज इस स्ट्रॉन्ग होल्ड को, इस इंटिमिडेशन को कॉन्फेस किया है। यहाँ पे कोई मौजूद है जो ये सोच रहा है कि मैं अपने मजबूरी में एक जॉब कर रहा हूं अपने वर्किंग प्लेस में, और मैं अब खिदमत का काम शायद नहीं कर सक रहा या नहीं कर सक रही, मैं पीछे हो गया हूं। नाम कह रहा है मैं तुझे सेकंड चांस दे रहा हूं, मैं तेरे आगे एक दरवाजा खोल रहा हूं जहां पे तुझे मौका मिलेगा कि तू दोबारा से वो काम कर। जस्ट गो फॉर दैट, नथिंग इज लेट। बस सिर्फ मुझे अपना दिल दे और उस रिग्रेट से निकल बाहर। यहाँ पर सेल्फिशनेस की स्पिरिट को खुदावंद एड्रेस कर रहा है। आपको पता है सेल्फिशनेस क्या होती है? बस मेरी जात, बस जिंदगी सिर्फ मेरे गिर्द घूम रही है। आपके आपके इर्द गिर्द बहुत से यहाँ पर खुदावंद सेल्फिशनेस के स्पिरिट को एड्रेस कर रहा है। सेल्फिशनेस, खुदगर्जी। मैं, मेरी जिंदगी, मेरी जॉब, मेरा पैसा, मेरा मेरा करियर, सिर्फ मैं, ये जिंदगी बस मेरे गिर्द है, बाकी सब चीजें सेकेंडरी हैं। नाम कह रहा है अपनी, नाम कह रहा है मैं तेरे ऊपर उस स्पिरिट को रिलीज करूंगा जो जकई के घर में मैंने निजात लाई थी। मैंने कहा था इस घर में निजात आई है, और उस बंदे ने जहां जहां पैसे और चीजों के बारे में सेल्फिश बिहेवियर था, खुदावन ने, उसने जब वापस किया लोगों को, उसने ब्लेस किया। सेल्फिशनेस की अगर कोई आप में से कोई देख रहा है, कोई कोई स्पिरिट के अंदर ऑपरेट कर रहा है, नाम कह रहा है उसको कॉन्फेस कर, इतराफ कर, और मैं तेरे अंदर वो बातें, वो चीजें लेकर आऊंगा जिसके साथ अब तू ऑपरेट करेगा। थैंक यू वेरी मच खुदावन, तूने अपने लोगों से बात की है और तू करता रहेगा बात। ये मेरी बात नहीं है। अगर आपको नहीं खुदावन की आवाज सुननी है, इट्स ओके, इट्स योर, इट्स द मैटर बिटवीन यू एंड योर गॉड। आपका और खुदा का मसला है।